में यासीन हमीद का सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने सिलसिले में आपकी खिदमत में आजकल पेश कर रहे हैं अखबार जहां में शाया ऐसे मज़ामीन की तफसील जिनमें पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ बयान की गई। अब तक यूनुस भट्ट साहब ने जो कुछ लिखा वो 1960 की दिहाई के हवाले से था। क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने फ़िल्मी तारीख़ का आगाज़ किया। तेरी याद और उसके बाद आने वाली फ़िल्मों का ज़िक्र, फ़नकारों का ज़िक्र किया। जिन फ़नकारों ने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए उनका ज़िक्र किया। पहुँचे हैं हम उस मकाम पर जब फ़िल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, दीबा, शबनम समेत दीगर सितारों ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़, आसिफ जा, नज़र और दीगर फ़नकार भी मज़ाहिया अदाकारी से लोगों को महज़ूज़ कर रहे थे। हमने शामिल रखा नामवर हिदायतकारों का ज़िक्र भी जो यूनुस भट्ट साहब ने अपनी तहरीरों में फरमाया है। हमने ये भी बताया कि इस तहरीर में जो मज़ामीन शाया हुए हैं उनमें जो तस्वीर लगी हैं वो हमारे एक मरहूम दोस्त शहंशाह हुसैन रिज़वी ने दी थी। शहंशाह एक बासलाहियत कलमकार थे। उनके पास पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बेपनाह रिकॉर्ड था। न जाने ये रिकॉर्ड आज कहाँ है। इसी तरह उनके जो तस्वीर उन्होंने दी उनका भी एक बेपनाह रिकॉर्ड था। वो फिल्मी मालूमात में भी अपनी मिसाल आप थे। बहरहाल हम दोनों मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं और अपने सिलसिले के हवाले से आपको बताते हैं कि आज हमारी चौथी किस्त है और इस किस्त में भी हम आपको नज़ारा करवाएंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कुछ नायाब तस्वीर का और कुछ सालों के हवाले से और फ़नकारों के हवाले से भी कुछ ज़िक्र करेंगे कि किन किन फ़नकारों ने अपने अपने दौर में किस तरह ख़ुद को मनवाया और उनकी कौन सी फ़िल्में ऐसी थीं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए गिरा किदर खिदमत अंजाम दी, यानी कि उनकी ऐसी फ़िल्में जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को बामे उरूज पर ले जाने में कामयाब हुई। तो चलते हैं आज की किस्त की जानिब। पाकिस्तान फ़िल्म आर्काइव के दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम अपनी फ़िल्म डायरेक्टरी जो कि हमने मुरतब की ज़ाती तौर पर ऐसे मज़ामीन हैं जो यूनुस भट्ट मरहूम ने अखबार जहां में तहरीर किए और इसके लिए जो तस्वीर फराहम की वो हमारे सीनियर दोस्त शहंशाह हुसैन रिज़वी के रिकॉर्ड से ली गई थी। शहंशाह हुसैन रिज़वी का ये नायाब रिकॉर्ड न जाने अब किसके पास है। बहरहाल हम दीदार कराते हैं इन अक़सात में शामिल तस्वीर का और कुछ मालूमात भी आपको देंगे इस हवाले से। ये 1965 से 1968 तक की फ़िल्मों का ज़िक्र है इन अबवाब में और इस वक्त कुछ फ़नकार फ़िल्में मकबूलियत खो रहे थे, जैसे संतोष, दर्पण और सबिया खानम वगैरह। वो करेक्टर एक्टर की जानिब आ गए थे या फिर फ़िल्मों में साइड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ज़ेबा, दीबा और शबनम के साथ रानी वगैरह का ये मकबूलियत का दौर शुरू हो चुका था। ऐसे में 1967 का भी ज़िक्र आज की इन डायरियों में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि 1965 में निसार बज़मी, ज़फ़र खुर्शीद, रशीद अत्रे, सलीम इकबाल, मास्टर इनायत और खलील अहमद की मौसीकी से मुरत्तब फ़िल्में मकबूल हो रही थीं। हम चलते हैं उस साल की जानिब, यानी कि 1967, जब यूनुस भट्ट साहब ने अदाकार नदीम की फ़िल्मी आमद के बारे में लिखा।
اداکار ندیم کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ شوقیہ گلوکار تھے اور مشرقی پاکستان فلم میں گانے کے لیے گئے اور چکوری فلم کے ہیرو بنا دیے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد علی اور وحید مراد کامیابی کے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ ایسے میں ندیم صاحب کی آمد نے ایک تکون کو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے متعارف کروایا۔ یہ تکون وحید مراد، محمد علی اور ندیم پر مشتمل تھا، جس نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹ کر فلمی صنعت کو بام عروج پر پہنچایا۔ بلا شبہ ان تینوں فنکاروں کی کاوشوں سے پاکستان فلم انڈسٹری 1970 کی دہائی سے قبل ہی بلند درجے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے میں اداکارہ شبنم بھی مشرقی پاکستان سے نکل کر مغربی پاکستان کی فلموں میں آئیں۔ انہیں اداکار وحید مراد نے اپنی فلم سمندر کے ذریعے متعارف کروایا۔ یہ ایک انتہائی دلکش اور پیاری فلم تھی۔ سدھیر اور فردوس سمیت کئی اداکار پنجابی فلموں کا رخ کر کے وہاں سپر سٹار کی پوزیشن پر پہنچ چکے تھے۔ حبیب اور اعجاز نے بھی خود کو پنجابی فلموں میں مصروف کر لیا تھا، کیونکہ اردو فلموں پر ندیم، محمد علی، وحید مراد، کمال اور دیگر فنکاروں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں کچھ فنکار بھی متعارف کروائے گئے جو کہ ندیم کے ہم شکل تھے، لیکن انہوں نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو ندیم کے حصے میں آئی۔ ذکر میں آپ کو بتائیں، فردوس بھی ایسی اداکارہ تھیں جنہوں نے اردو فلموں کے ذریعے فلمی کیریئر کا آغاز کیا، لیکن وہ بھی پنجابی فلموں میں جا کر مصروف ہوئیں۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ اگلی قسط تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔